बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज फिर एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज जिस मौजू पर मैंने बात करनी है वो नहायत ही कोई दिलचस्प मौजू है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को गुर्बत के दौरे पड़ रहे हैं और वो आके लोगों को बता रहे हैं कि हम कितने मज़लूम हैं। और उसके साथ साथ ये जो रोज़ाना एक ट्रेलर चलाया जा रहा है कि आज इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होने जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह के ट्रेलर चलाने की, और क्या इस तरह से गिरफ़्तारियाँ होती हैं? क्या ये सिलसिला आज से पहले जो हमने देखा, अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है सानिया मॉडल टाउन का, वो भी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। लेकिन पहले बात कर लेते हैं शहबाज गिल साहब की। अब शहबाज गिल साहब मीडिया टॉक करते हैं और वो एक स्टोरी शुरू करते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक लकड़हारा होता था, उसके 4 बेटे थे, फिर उनको वो कहता था ये करो वो करो। इसी तरह से वो अपनी एक दास्तान सुना रहे हैं और उनका कहना ये है कि वो नहायत कोई मिडल क्लास से भी कम दर्जे से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें टाट के स्कूल में तालीम हासिल की, फिर ये तालीम हासिल करते करते तरक्की की मनाजिल तय करते करते फिर उन्होंने क्या किया कि उनके पास इतना पैसा आ गया, कितना पैसा आ गया कि उन्होंने पीएचडी कर ली। अब ईमानदारी से आप मुझे बताइएगा कि पीएचडी करना पाकिस्तान के अंदर क्या कोई आसान काम है? एक शख्स के लिए जब वो पीएचडी करता है तो एक उसके लिए ना सिर्फ उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि अगर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी ना हो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसेस देना है वो कोई मुमकिन नहीं होता। लेकिन शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि ना सिर्फ उन्होंने अपने ख़र्चे पर पीएचडी की, बल्कि इसके बाद वो अमेरिका चले गए, वो भी अपने ख़र्चे पे। हाँ जी, अपने ख़र्चे पर वो गए हैं कहाँ पर? अमेरिका। और उसके लिए उन्होंने क्या कर लिया जी? अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब वो कौन सा ऐसा मिडिल क्लास से कम तबका है कि जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी मौजूद हो कि वो उसको बेचे और अच्छा खासा ख़र्चा बर्दाश्त करे, और बर्दाश्त करने के बाद वो अमेरिका जाकर क्या करे? पीएचडी करे। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस तमाम मरले में जो कैदों का किरदार अदा किया, यानी विलन का जो किरदार अदा किया, वो किसने अदा किया? आसिफ अली जरदारी साहब ने। क्या उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे पास फ़ंड ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा आपने जो कुछ करना है वो अपने बलबोते पे करना है। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्हें गुर्बत के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं? इस पर मैंने काफ़ी तहकीक की और साथ साथ जो है हमने हमारे एक खुफिया रिपोर्टर हैं उनसे गुफ्तगू की, वो पीटीआई के काफ़ी करीब भी हैं। तो मैंने कहा क्या वजह है कि शहबाज गिल साहब को कुछ और नहीं मिला? वो ये भी कह सकते थे कि ये मजालिम हो रहे हैं, साथ साथ निगरान हुकूमत आ गई है, इलेक्शन करवा दिए जाए। वो तो अपना गुर्बत का रोना रो रहे हैं। तो जो वो मेरे दोस्त हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनका कहना ये था कि असल कहानी ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द खुशामदी इकट्ठे हो चुके हैं और वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो सीज़न चल रहा है, जैसे पूरी एक फ़िल्म होती है उसके डिफरेंट सीज़न आते हैं, इस वक्त सीज़न चल रहा है मज़लूमियत का। तो हर शख्स ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे बड़ा मज़लूम इस वक्त पूरी जमात में कोई भी नहीं है। ये है असल कहानी। क्यों अब शहबाज गिल साहब को ज़रूरत पड़ी कि वो साबित करें कि वो नहायत ही कोई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बड़ी जिद्दोजहद करके इस मकाम पर पहुँचे हैं? तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है फवाद चौधरी साहब। क्योंकि फवाद चौधरी साहब जब से गिरफ़्तार हुए हैं और जिस तरह से माशाल्लाह से वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं, मीडिया को समझते भी हैं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि दौरान हिरासत उनके कपड़े उतरवाए गए, जबकि शहबाज गिल साहब ने ये भी कहा कि भाई उनके कपड़े भी उतरवाए गए, उन्हें मारा भी गया। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी हुई है उसके बाद जो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमदर्दियाँ थी वो फवाद चौधरी साहब की थी। तो फिर ये चल रही है एक रेस। उस रेस के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि हम आगे से आगे निकलें और इमरान खान साहब के सामने जितना मज़लूम और अच्छा बनकर पेश होंगे,
उसी लिहाज से ना सिर्फ हमें पार्टी ओहदा मिलेगा और इस तरह से हमें कोई अच्छा आने वाली अगर उनकी हुकूमत बन गई तो मनसब भी मिलेगा। ये भी एक हकीकत है जो कि बावसूख ज़राए से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हाँ ये दुरुस्त है कि बहुत से मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हुए, लेकिन अब जो उनका रहन सहन है, उनके असासे हैं, वो किसी मिडिल क्लास के नहीं हैं। ये मैं किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर की बात नहीं कर रहा, किसी मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी ओहदेदारान वो किस तरह से इतने आगे निकल गए, जहाँ पर ये बात की जाती है कि हुक्मरानों का एहतसाब किया जाए, सरकारी मुलाजमीन का एहतसाब किया जाए। तो ये एहतसाब इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ है जिसका नाम, और वो नारा भी लगाते हैं किसका, इंसाफ का, तो क्या वो अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं उनका भी इंसाफ करेंगे? क्या ये पूछा जाएगा कि कल तक जब आप पार्टी में आते थे तो आपके पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं था, बस पे चढ़ के आते थे, आज ये 4-4 5-5 गाड़ियाँ कहाँ से आई? तो देखिए ये एक करप्शन है, ये एक सिर्फ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, दीगर जमातों में भी इसी तरह पाई जाती है। लेकिन जो शख्स नारा लगा रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंसाफ करके लोगों के सामने एक क्लियर पिक्चर पेश करे। अगर अभी भी आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई तो एक मैं बड़ी आसान मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। हमारे सामने मौजूद हैं रियल एस्टेट के टाइकून कौन, मलिक रियाज साहब। अब मलिक रियाज साहब कहें कि मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, बल्कि एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये कोई मानने के लिए तैयार होगा? क्योंकि इस वक्त अगर सरमायादारों में टॉप में अगर बात की जाए तो वो किसका नाम आता है, मलिक रियाज साहब का नाम आता है। तो उन्होंने वाकई गुर्बत में एक ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अब तो वो किसी गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि में अच्छे सियासतदान हैं जिनकी उनकी जानिब से जो है उनके साथ हमदर्दी, समझ रहे हैं ना आप, फंडिंग या दीगर चीज़ें भी की जाती हैं, उनकी दोस्ती का भी वो बड़ा ख्याल रखते हैं। तो मैं सिर्फ आज ये सोचने पे मजबूर हो गया, काफ़ी देर से बैठा भी परेशान था कि कोई ख़बर नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये कितनी बड़ी ख़बर है कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। और दूसरा जो आज का मेरा टॉपिक है, ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का ट्रेलर क्यों चलाया जा रहा है, क्या वजह है कि एक बहुत ही खुफिया किस्म की रिपोर्ट बनाई जाती है जिसके अंदर ये फ़ैसले भी कर लिए जाते हैं कि पूरे 25 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, गिरफ़्तारी अमल में ले आएंगे। हम तक भी ये खबर पहुंची, हमने भी अपने रिपोर्टर को कहा जाएं आप देखें वहाँ पे क्या है। जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पर वाकई उल्लू बोल रहे थे। वो जो टेंट थे खाली पड़े हुए थे, चंद लोग थे, कुछ ख़वातीन थी जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी। और उसके साथ साथ हमने ये भी सर्वे किया कि क्या इमरान खान साहब पर एक दफ़ा फिर मुश्किल की घड़ी आ गई। तो इस वक्त इमरान खान साहब की जो टांग है वो ज़ख्मी है, क्योंकि उससे पहले जब भी इस तरह के कोई वाक़यात हुए, इमरान खान साहब को बचने के लिए क्या करना पड़ा, दीवार फलांगनी पड़ी थी। फिर उस दीवार की हमने कोशिश की कि ये भी मालूम कर सके कि इस दीवार की ऊंचाई कितनी है। वो तकरीबन कोई 15 से 20 फुट की दीवार है जिसको बग़ैर सीढ़ी के तो फलांगा नहीं जा सकता। लेकिन फिर क्या वजह है कि ये बार बार एक ट्रेलर चलाया जाता है, और उस ट्रेलर चलाने के बाद जब ये ख़बरें चलती हैं हमें थोड़ा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है कि भाई शायद आप कोई नून लीग का सेल बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया। हमारा काम तो रिपोर्टिंग करना है, हम लोगों को एक रुख तस्वीर का दिखा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ईमानदारी के साथ करें। तो लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रेलर चलाने की क्या वजह है, अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना अभी जो शायद आने वाले दिनों में हो भी जाए मकसूद होता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ जाएं कि इस हद तक सर्वे कर लिया गया है कि 25 मिनट के अंदर बड़ी आसानी के साथ हम इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे। क्यों, अगर मैंने जैसा कि कहा कि आपको सानिया मॉडल टाउन का मैं भी चशमदीद गवाह हूँ। रात के वक्त ये वाक़या हुआ और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँची है, वो बग़ैर किसी इत्तला के पहुँची थी, लेकिन फौरी तौर पे कॉल दी गई। सैकड़ों की तादाद में, अगर हज़ारों भी कहा जाए तो
गलत नहीं होगा, फौरी तौर पर सैकड़ों अफराद वहाँ पर आ गए और उसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन भी थी। फिर क्या हुआ, सारी रात आंख मचोली चलती रही, शेलिंग होती रही, डंडा चलता रहा। फिर उसके बाद फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर जो आपको बताया जाता है कि 17 अफराद शहीद हो गए, जिन्हें सानिया मॉडल टाउन के शोधा में शुमार किया जाता है। लेकिन उन दिनों जब मैं डॉन की तरफ से रिपोर्टिंग कर रहा था तो ये सारी कैलकुलेशंस मैंने खुद की थी। इसके अंदर तकरीबन 27 के करीब अफराद बनते थे जो कि इस दुनिया से चले गए। इन 27 अफराद में पुलिस वाले भी शामिल थे और वो लोग भी शामिल थे जो कि राहगीर थे या फिर उनका किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जिसका कोई पूछने न वाला ना हो तो उसे शहीद की लिस्ट में भी शामिल नहीं किया जाता। तो इसीलिए चंद शोधा लोगों को बताए जाते हैं। लिहाजा अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन करना मकसूद जब होगा, देख ही रहे हैं कि ऐसा कोई मिस एडवेंचर हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, तो होने को तो खैर कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अगर जब ये ऑपरेशन होगा तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि आया कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। तो लिहाजा शहबाज गिल साहब की गुर्बत की कहानी हो या ऑपरेशन हो, ये अभी फिल्म बाकी है और इसी तरह कारकुनों का लहू गर्म करते रहेंगे और ये सिलसिला इसी तरह से चलाते रहेंगे। लेकिन देखना यही है कि आने वाले दिनों में क्या ऐसा कोई मिस एडवेंचर किया जा सकता है, क्योंकि जब ताहिरुल कादरी साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई थी तो उसके नतीजे में मुल्क के अंदर बदअमनी और ख़ास तौर पर एक बड़ी नफ़रत पैदा हुई थी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। लिहाजा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि उसके अंदर मासूम जानों का नुकसान होने का शदीद ख़दशा है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिए। थैंक यू वेरी मच।